हेलो माय स्टूडेंट, क्या हाल चाल है। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। ओके, आज का टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन। आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जल्दी ही ऑनलाइन क्लास स्टार्ट की जाएगी। आपको लाइव क्लासेस भी मिलेंगी, बट सब्सक्राइबर थोड़ा बढ़ जाए, व्यूज़ थोड़ा बढ़ जाए, उसके बाद और भी टीचर्स हमारे साथ इस क्लासेस में सहयोग करेंगे। ठीक, केमिस्ट्री की भी, बायोलॉजी की भी, मैथ की भी ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी, बट अभी कुछ दिनों बाद। ओके, चलिए आज का जो टॉपिक है उसके कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जिन्हें आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद मैं इन्हें सॉल्व करवाता हूँ। ओके, स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, अब आप देखिए आज का टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन में लास्ट टॉपिक, टू डिराइव अ रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट क्वांटिटीज। टू डिराइव अ रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट क्वांटिटीज, अलग अलग क्वांटिटीज के बीच मुझे रिलेशनशिप डिराइव करानी है। डिफरेंट क्वांटिटीज। देखिए, इस टॉपिक को पढ़ने से पहले आपके मन में दो क्वेश्चन होना चाहिए। जब आप पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे तो कौन किस पर डिपेंड है, पहला क्वेश्चन, कौन किस पर डिपेंड है, आपके मन में आना चाहिए। कौन किस पर डिपेंड है, या किसका एक्सप्रेशन बनाना है, किसका एक्सप्रेशन बनाना है, और वो जिसका एक्सप्रेशन बनाना है वो किस पर डिपेंड है। कौन की जगह कभी कभी किसका एक्सप्रेशन आएगा, एक्सप्रेशन फाइंड करिए। तो ये अगर दो क्वांटिटीज आपको पता हो जाए, कौन और किस पर डिपेंड है, या किसका एक्सप्रेशन बनाना है और वो क्वांटिटीज किस किस क्वांटिटीज पर डिपेंड है, तो कौन वाली क्वांटिटीज को या किसका एक्सप्रेशन वाली क्वांटिटीज को आप लेफ्ट साइड लिखेंगे, और किस पर डिपेंड है उसे आप राइट साइड प्रपोर्शनल सिंबल के साथ यूज करेंगे, और फिर डायमेंशनल फार्मूला से आप सॉल्व कर लेंगे। अगर आपको इतना पता है तो आप देखिए यहां पे दिया है ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर द सेंट्रीपिटल फोर्स। किसके लिए? सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए एक्सप्रेशन बनाना है। मतलब ये हो गया सेंट्रीपिटल फोर्स F। बोलो, एनी प्रॉब्लम? सेंट्रीपिटल फोर्स F acting on a particle of mass m moving with velocity v in a circle of radius r। जो ये सेंट्रीपिटल फोर्स है वो किस पे एक्ट हुआ है? एक पार्टिकल पर जिसका मास क्या है m, वेलोसिटी क्या है v, और रेडियस क्या है r। मास क्या है m, वेलोसिटी क्या है v, और रेडियस क्या है r। क्योंकि कौन में केवल एक ही क्वांटिटीज आएगी, कौन या एक्सप्रेशन में केवल एक क्वांटिटी, बची हुई क्वांटिटीज डिपेंड में आ रही। तो ये फोर्स इन पर डिपेंड है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब कभी कभी हम लोग जानते हैं कि फोर्स डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, आप जानते हैं। तो पावर कभी 2 आती है, तो कभी पावर 3 भी आ सकती है, पावर 4 भी आ सकती है, पावर 1 भी आ सकती है। तो पावर अलग अलग हो सकती है, पावर 0 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, माइनस में भी हो सकती है। तो पावर अलग अलग है, इसलिए पावर यहां चेंज कर देंगे। ABC वेरिएबल्स हैं, हम मान लिए ABC। अब क्या पावर आएगी वो तो सॉल्व करने पर ही पता चलेगा कि एक पावर पर डिपेंड है कि 2 पावर पर डिपेंड है कि डिपेंड ही नहीं है, 0 है। ये तो सॉल्व करने पर ही पता चलेगा। यहाँ MVR है, इसलिए यहाँ ABC मान लिया। अगर यहाँ कहीं ABC होता तो मैं यहाँ XYZ मान लेता, वेरिएबल्स PQR मान लेता, वेरिएबल्स। अब प्रोपोर्शनल का सिंबल रिमूव करेंगे तो इक्वल के साथ एक कांस्टेंट K, MAVBRC। K कांस्टेंट है जिसे डायमेंशनल लेस कांस्टेंट कहा जाता है। अब इस डायमेंशनल लेस कांस्टेंट के बारे में सुनिए। जैसे अगर आपको यहां दिया है
टेक डायमेंशनलेस कांस्टेंट k इक्वल टू 1, तो यहाँ आप k इक्वल टू 1 यूज करिएगा। ओके, लेकिन कभी कभी कुछ एक्सपेरिमेंट में आपको नहीं दिया होगा तो आप k ही लिखिएगा, नहीं दिया है तो आप k ही लिखिएगा। या आप जैसे जैसे पढ़ेंगे आगे 11th में तो आपको सारे एक्सप्रेशन पता लग जाएंगे, और एक्सप्रेशन जब पता लग जाएंगे तो आपको ये पता लग जाएगा वहां k की वैल्यू क्या है। जैसे अभी मैं टीचर हूँ, मुझे पता है कि एक्सप्रेशन में k की वैल्यू क्या आती है, तो मैं लिख देता हूँ। अगर आपको भी पता है, कंफर्म पता है, तो आप k की वैल्यू लिखिए। अगर आपको नहीं पता है तो आप k पर ही आंसर रहने दीजिए, उसके आगे आप सॉल्व मत करिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस न्यूमेरिकल को। Obtain an expression for centripetal force acting on a particle m, v, r. A, B, C. A, B, C are variables. Proportional का सिंबल K, M, V, R. Where K is a dimensionless constant. आपको एक लाइन सब में लिखना होगा k is a dimensionless constant, ओके, where k is a dimensionless constant। अब जब आपने इतना सॉल्व कर लिया, अब इसके आगे आपको a b c की वैल्यू फाइंड करनी है। अब a b c की वैल्यू कहां से आएगी? डायमेंशनल से आएगी। राइट द डायमेंशनल फार्मूला ऑन बोथ साइड, राइट द डायमेंशनल फार्मूला ऑन बोथ साइड, दोनों साइड। फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है? mlt - 2। ओके, डायमेंशनल लेस है, ये डायमेंशनल लेस है, इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा, कुछ राइट नहीं करेंगे। m फॉर मास, मास का m होता, ऊपर a है, a लिख दो। वेलोसिटी का lt - 1, वेलोसिटी का lt - 1, ऊपर b है, b लिख दो। r फॉर रेडियस, और रेडियस एक लेंथ है, रेडियस अगर एक लेंथ है तो इसका भी डायमेंशनल l, ऊपर सीधे से लिख दो। यहाँ mlt - 2, यहाँ देखिए m1। देखिए मैंने कहा था इन्हें पावर नहीं पढ़ते, मैंने आपको पहले बताया था इन्हें पावर नहीं पढ़ते, m की पावर 1 ऐसा नहीं पढ़ेंगे, लेकिन इसको पावर जैसा फॉलो करते हैं। तो अगर पावर की पावर है तो पावर मल्टीपल हो जाएगी, m a बन जाएगी। यहाँ L1 है, यहाँ t - 1 है, L मतलब L1, t - 1। अब देखो b होल पावर b है, तो b सभी पावर में मल्टीपल होगा, b बन जा b, और -1 से मल्टीपल करो, b का -1 से मल्टीपल करोगे, b इंटू -1 तो -b। यहाँ L है तो L1 है, c से मल्टीपल LC। mlt - 2, यहाँ देखिए m कलेक्ट करिए, मैंने बताया था बेस सेम हो तो पावर ऐड कर दी जाएगी, या है कहीं और जगह नहीं है। यहाँ LB है, यहाँ LC है, LB + C हो जाएगा क्योंकि बेस सेम में पावर ऐड हो जाएगी, और t अकेले है, t - b हो जाएगा। ओके, कंपैरिजन ऑफ पावर ऑन बोथ साइड, कंपैरिजन ऑफ पावर्स ऑन बोथ साइड। अब दोनों साइड की पावर का कंपैरिजन करेंगे, कैसे करेंगे? अब आपको पता होना चाहिए ना बेटा, जैसे यहाँ पे x² है और यहाँ पर 4² है, तो आप क्या लिखेंगे? x = 4 ही तो राइट करते हैं, बोलिए क्यों? अगर पावर सेम है तो वैल्यू सेम हो जाएगी। या अगर x की पावर m है और यहाँ x की पावर 2 है, तो क्या राइट करेंगे बताइए आप बताइए क्या राइट कर सकते हैं इसको? m = 2, यही तो मैथ में राइट करते हैं, बेस सेम है तो पावर इक्वल होगी, बोलो एनी प्रॉब्लम? तो यहां देखिए m की पावर यहां क्या है? a है, जबकि इसको पावर नहीं पढ़ते हैं, m की पावर यहां a है, यहां क्या है? m की पावर 1, कुछ नहीं है तो 1 है ना, m की पावर a, यहां m की पावर 1, मतलब a = 1 हो गया, ठीक है। L की पावर b + c है, यहाँ 1 है, तो b + c = 1 हो गया। t की पावर यहाँ -b है, यहाँ t की पावर -2,
तो माइनस बी इक्वल टू माइनस टू हो गया, माइनस बी इक्वल टू माइनस टू मतलब बी इक्वल टू माइनस माइनस कैंसिल, बी इक्वल टू टू हो गया। ये वैल्यू यहाँ रख दीजिए, टू प्लस सी इक्वल टू वन, सी इक्वल टू वन माइनस टू, सी इक्वल टू माइनस वन। तो ए की वैल्यू वन आ गई, बी की वैल्यू टू आ गई और सी की वैल्यू माइनस वन आ गई। ओके, अगर इतना आ गया तो ये वैल्यू जो ए बी सी की वैल्यू आप निकालेंगे, याद रखिएगा इन पावर की जो वैल्यू है वो कैसे निकलेगी, इन पावर की वैल्यू डायमेंशनल फार्मूला राइट करके कंपैरिजन करने में निकलेगी। अब ए बी सी की वैल्यू यहां पुट कर दीजिए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए बी सी इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं F इक्वल टू के एम ए की वैल्यू वन, बी की पावर बी की वैल्यू टू, आर की पावर सी की वैल्यू माइनस वन, पुट कर दिया, ए की प्लेस पे वन, बी की प्लेस पे टू, सी की प्लेस पे माइनस। F इक्वल टू के एम बी स्क्वायर, आर की पावर माइनस वन है, नीचे ले जाइए प्लस हो जाएगा, माइनस है नीचे ले जाओ प्लस है, अगर प्लस होता नीचे ले जाते माइनस हो जाता। अब इक्वल टू के एम बी स्क्वायर पाना, मैं यही आपको बता रहा था अगर आपको के की वैल्यू पता है, जैसे डायमेंशनल कांस्टेंट की वैल्यू क्वेश्चन में दी है, तब तो आप यूज करिए के की वैल्यू या जो भी, क्योंकि हर एक्सपेरिमेंट में के की वैल्यू अलग अलग होती है, जरूरी नहीं के की वैल्यू सब जगह वन, ठीक है। तो आपको पता है तो आप राइट करिए, नहीं पता है तो आप मत राइट करिए, आप यही आंसर छोड़ दीजिए, आपका करेक्ट है, चेक हो करके आपको नंबर दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन जैसे यहाँ दिया है टेक के इक्वल टू वन, टेक के इक्वल टू वन, सो एफ इक्वल टू एम बी स्क्वायर पाना, दिस इज रिलेशनशिप between force, mass, velocity and radius. Okay, right now क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, देखिए कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 2, द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए वाइब्रेशन ऑफ ए स्ट्रेस्ड स्ट्रिंग डिपेंड्स इट्स लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ और द टेंशन T इन द स्ट्रिंग। देखो कह रहा है कि एक स्ट्रेस स्ट्रिंग है, स्ट्रेस स्ट्रिंग मतलब खींची हुई एक डोरी है, खींच दिया, अब उसमें जो वाइब्रेशन होगा उसको हल्का खींच के ऐसे छोड़, थोड़ा सा ऊपर उठा के छोड़, तो डोरी क्या करती है, वाइब्रेट करती है। तो अगर वो वाइब्रेट करती है तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, अब फ्रीक्वेंसी यहाँ न्यू से, दिस सिंबल इज स्पोकन न्यू, फ्रीक्वेंसी न्यू, जो फ्रीक्वेंसी न्यू है ये किस पर डिपेंड है, देखिए सबसे पहले लेंथ पर डिपेंड है, फिर मास पर यूनिट लेंथ, ये मास नहीं है, मास होगा तो यम, लेकिन मास पर यूनिट लेंथ, याद रखिएगा मास पर यूनिट लेंथ। और मैंने बताया था मास पर यूनिट लेंथ का मतलब है मास अपॉन लेंथ, याद रखिएगा जिसको यूनिट में बोला जाए वो अपॉन में आ जाएगा, मास अपॉन लेंथ, मास का m, लेंथ का l, l ऊपर जाएगा ml-1, ये होगा स्मॉल m का डायमेंशनल फार्मूला। इसका डायमेंशनल फार्मूला m नहीं होगा, इसका डायमेंशनल फार्मूला होगा ml-1। क्यों होगा, क्योंकि ये मास पर यूनिट लेंथ है, ओके। और थर्ड है टेंशन, टेंशन इन स्ट्रिंग, टेंशन, देखो ये जो टेंशन है वो एक टाइप का फोर्स है, यहाँ कह रहा है टेंशन इन स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग में तनाव, हिंदी में कहते हैं तनाव, खिंचाव, तो ये एक प्रकार का फोर्स होता है, ठीक है। तो इसका डायमेंशनल फार्मूला -2 लेंथ का l और इस मास पर यूनिट लेंथ का -1। अब यहाँ पर कितने पावर पर डिपेंड है ये पता नहीं है, तो पावर नहीं पता है तो आप पावर क्या अज्यूम करते हैं, ABC, ABC। तो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू K L की पावर A M की पावर B T की पावर C, इक्वेशन फर्स्ट, और राइट करेंगे आप वही जो राइट करते हैं, where K is a dimensional
less constant. K is a dimensional less constant. Okay. अब अगर आप डायमेंशनल लेस कांस्टेंट राइट कर दिए तो राइट द डायमेंशनल फार्मूला। एबीसी की वैल्यू कहां से आती है? एबीसी की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप दोनों साइड डायमेंशनल यूज करेंगे। राइट द डायमेंशनल फार्मूला ऑन बोथ साइड्स। राइट द डायमेंशनल फार्मूला ऑन बोथ साइड। फ्रीक्वेंसी का डायमेंशनल फार्मूला t-1 होता है फ्रीक्वेंसी का। के डायमेंशनल लेस है और डायमेंशनल लेस है मतलब इसका कोई डायमेंशन नहीं है तो इसका कोई डायमेंशन राइट नहीं करोगे। लेंथ का l केवल l पावर a। m मास पर यूनिट लेंथ और मास पर यूनिट लेंथ का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है? ml-1 पावर b है। और t बार टाइम नहीं, t बार टेंशन इन स्प्रिंग और टेंशन एक टाइप का फोर्स है और फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है? mlt-2 फोर्स mlt- पावर c। अब देखिए आप मैथ में पढ़े होंगे अगर x y z की पावर 3 हो तो आप इसको x क्यूब y क्यूब एंड z क्यूब लिखते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ सबकी पावर 1 है तो यहाँ 3 बन जा 3 3 बन जा 3 3 बन जा 3। अगर यहाँ z स्क्वायर होगा तो आप z6 यहाँ लिखते हैं। क्यों? 3 टू द 6 हो जाता है क्योंकि जो होल पावर होती है वो अंदर के सभी पावर में मल्टीपल होती है। आपने पढ़ा होल पावर अंदर के सभी पावर में मल्टीपल होती है। आप वही फॉलो करेंगे। यहाँ भी t-1 यहाँ l 1 है तो a हो जाएगा। यहाँ m1 है b बन जा b और b इंटू -1 माइनस b हो जाएगा। m c को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे c l1 c को 1 से c और t की पावर क्या हो जाएगा? -2c। मैंने क्या कहा? पावर जैसा ओबे करो बट पावर इस ओके ना करो। यहां t-1 है क्या? यहां t-1 है। यहां पे क्या है? t-1। क्या यहां m है? नहीं है तो m0। क्या यहां l है? नहीं है l0। ना m है ना l है m0 l0 लिख दिया t-। क्योंकि किसी की पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू क्या होगी? 1। किसी की पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू क्या होगी? 1। तो m0 l0 राइट कर दिए। यहाँ देखिए l यहाँ mb mc तो हो जाएगा mb प्लस c बेस सेम पावर है। la l माइनस b lc तो a माइनस b प्लस c a माइनस b प्लस c और t देखिए अकेला है t-2c राइट कर दिया। बोलो एनी प्रॉब्लम? कंपैरिजन ऑफ पावर्स ऑन बोथ साइड। अब पावर की कंपैरिजन करते हैं। यहां क्या पावर? b प्लस c। यहां क्या है? 0। b प्लस c इक्वल टू 0। यहां क्या है? माइनस a माइनस b प्लस c। यहां क्या है? 0। यहाँ t की पावर क्या है? -2c। यहाँ -1 तो माइनस माइनस कैंसिल 2c इक्वल टू 1 c इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/2। c इक्वल टू 1/2 हो गया। यहाँ पुट कर दीजिए c की वैल्यू 1/2। b प्लस c इक्वल टू 0 b प्लस 1/2 इक्वल टू 0 b इक्वल टू क्या हो जाएगा? -1/2। यहाँ पुट कर दीजिए a माइनस b के प्लेस पे -1/2 b के प्लेस पे -1/2 c के प्लेस पे 1/2। अब देखिए माइनस माइनस प्लस 1/2 a प्लस 1/2 कितना हो जाएगा? 1 आधा आधा a इक्वल टू क्या आ गया? -1। अब a की भी वैल्यू आ गई b की भी वैल्यू आ गई c की वैल्यू आ गई। तीनों वेरिएबल्स की वैल्यू आ गई। अब इक्वेशन में पुट करते हैं। वही पुटिंग द वैल्यूज of a, b and c in equation first. Frequency k equal to l a। बेटा a की वैल्यू बताओ। a की वैल्यू क्या आई? -1। m b b की वैल्यू क्या आई? -1/2। c की वैल्यू क्या आई है? देखो +1/2। ओके
तो जिसकी वैल्यू माइनस में है उसको आप नीचे भेजिए, म्यू इक्वल टू के राइट हैंड लीजिए अपॉन एल माइनस वन है, नीचे भेजिए प्लस वन हो जाएगा, टी की पावर 1/2 एम की पावर माइनस 1/2 नीचे भेजिए प्लस में हो जाएगा, म्यू इक्वल टू के बाई एल रहने दीजिए इसे, टी की पावर 1/2 एम की पावर 1/2 को आप लिख सकते हैं टी अपॉन एम की होल पावर 1/2 राइट कर सकते हैं। तो म्यू इक्वल टू के बाई एल आप इसे राइट कर सकते, होल पावर को क्या बोल सकते हो, अंडर रूट टी बाई एम। ओके, आप यही आंसर छोड़ दीजिए क्योंकि आपको के की वैल्यू नहीं पता, मुझे पता है। इस एक्सपेरिमेंट में के की वैल्यू 1/2 होती है। के की वैल्यू क्या होती है, टेक के इक्वल टू, अब मुझे पता है तो मैंने राइट किया। देखिए के की वैल्यू वहां 1 थी, यहां 1/2 है। अलग अलग एक्सपेरिमेंट में अलग अलग वैल्यू होगी, अगर पता है तो राइट करिए, नहीं पता है तो यही आंसर छोड़िए, आगे राइट मत करिए। के इक्वल टू 1/2 तो म्यू इक्वल टू आप 1/2 अपॉन एल अंडर रूट टी बाई एम, तो म्यू इक्वल टू 1/2 एल अंडर रूट टी बाई एम। दिस इज फ्रीक्वेंसी एक्सप्रेशन। ओके, राइट नाउ सेकंड क्वेश्चन का आंसर था, स्क्रीनशॉट आपने क्वेश्चन का लिया ना, स्क्रीनशॉट जो लिया है उसी में सेकंड राइट नाउ प्लीज। क्वेश्चन नंबर 3 क्या था, कंसीडर ए सिंपल पेंडुलम हैविंग अ बॉब अटैच्ड टू ए स्ट्रिंग। व्हाट इज बॉब? बॉब मींस गोलक होता है हिंदी में। बॉब एक ऑब्जेक्ट होता है जो कि स्फेरिकल होता है, ये बॉब, इसी को बॉब बोलते हैं, स्फेरिकल फॉर्म में होता है। ध्यान दीजिए, शेप और साइज इसकी बहुत ही स्मॉल होती है लेकिन ये हैवी होता है, इसी को बॉब बोला जाता है। बॉब अटैच्ड टू ए स्ट्रिंग दैट ऑसिलेट अंडर द एक्शन ऑफ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ओके, सपोज दैट द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स, पीरियड ऑफ ऑसिलेशन कौन डिपेंड्स है, पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। पीरियड ऑफ ऑसिलेशन मतलब टाइम, टाइम है, जहां टी का मतलब टाइम है, और पिछले क्वेश्चन में टी का मतलब क्या था, टेंशन, फोर्स, यहां टी का मतलब टाइम। डिपेंड्स अपॉन मास ऑफ द बॉब, डिपेंड्स मतलब प्रोपोर्शनल, डिपेंड्स किस पर, मास, लेंथ और ग्रेविटी एक्सीलरेशन। मास, लेंथ और ग्रेविटी एक्सीलरेशन पर डिपेंड है ये बॉब। जब इस बॉब को मोशन कराते हैं ऐसे तो ये 3 फैक्टर पर डिपेंड है। ओके, अब देखिए डिपेंड है कितने पावर पर डिपेंड है नहीं पता, ए बी सी या एक्स वाई जेड या पी क्यू आर। ये देखिए कि यहाँ अगर यहाँ इनमें ए बी सी कोई भी आया होता तो यहाँ सिंबल चेंज कर लेते एक्स वाई जेड। ओके, अब प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाएंगे तो इक्वल के साथ एक कांस्टेंट के एम ए एल बी जी सी, और के क्या है, वेयर के इज अ डायमेंशनलेस कांस्टेंट। के एक डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा। तो ए बी सी की वैल्यू निकालने के लिए क्या किया जाता है, दोनों साइड डायमेंशनल फार्मूला लिखा जाता है। तो राइट द डायमेंशनल फार्मूला ऑन बोथ साइड। टेंशन का टी फॉर टाइम, टाइम का टी, नॉट टेंशन। के डायमेंशनल लेस, इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा, छोड़ दो। एम फॉर मास, मास का एम, ए है ए। एल फॉर लेंथ, लेंथ का एल, बी है बी। जी फॉर ग्रेविटी एक्सीलरेशन, और एक्सीलरेशन का होता है LT - 2 सी। जी का LT - 2 सी था, होल पावर सी। यहाँ टी राइट करते हैं, यहाँ एम ए एल बी एल 1 है, ये सी बन जा सी, और सी इंटू -2 सी। ओके, यहाँ एम और एल नहीं है, एम और एल नहीं है तो क्या राइट करेंगे, M0
L0 और T है तो T की कितनी पावर 1 पावर, T है तो T की पावर 1 है ना, कुछ नहीं। तो यहाँ देखिए MA LB प्लस C और T माइनस 2C। अब यहां पावर का कंपैरिजन करेंगे। यहां देखिए m की पावर a है, यहां m की पावर 0 है, a इक्वल टू 0। a इक्वल टू 0 मतलब टाइम पीरियड मास पर डिपेंड नहीं है, टाइम पीरियड मास पर डिपेंड नहीं है। l की पावर b प्लस c, यहां देखिए l की पावर 0 b प्लस c इक्वल टू 0। t की पावर यहां माइनस 2c, यहां 1 तो माइनस 2c इक्वल टू 1, तो c इक्वल टू माइनस 1/2, c इक्वल टू माइनस 1/2 आ गया। b प्लस c, c के प्लेस में माइनस 1/2, माइनस 1/2 मूव करोगे दूसरे साइड तो क्या हो जाएगा प्लस 1/2, b इक्वल टू प्लस 1। अब a b c की वैल्यू आ गई, a b c की वैल्यू क्वेश्चन में पुट करिए। t इक्वल टू k m की पावर 0, a की वैल्यू 0, l की पावर b है, b की वैल्यू क्या है 1/2, g की पावर c, c की वैल्यू क्या है माइनस 1/2। बोले पुट किया तो t इक्वल टू k, m की पावर 0, इसकी वैल्यू 1 होगी, हटा दीजिए इसको, l की पावर 1/2, g की पावर माइनस में है, नीचे भेज दीजिए प्लस में हो जाएगा। तो t इक्वल टू k l अपॉन g, t होल पावर 1/2, t इक्वल टू k और होल पावर को क्या बोलते हैं अंडर रूट l/g। अब मैं लगातार आपको बताते आ रहा हूं कि k की वैल्यू सभी जगह इक्वल नहीं होती है, कहीं कुछ तो कहीं कुछ होती है। अगर आपको पता है k की वैल्यू क्या है तो आप आगे राइट करिए, नहीं आप यही आंसर अपना छोड़ दीजिए। तो यहाँ k की वैल्यू 2 पाई होती है, टेक k इक्वल टू 2 पाई, तो फार्मूला t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट l/g। मतलब जो टाइम पीरियड है वो लेंथ ऑफ ग्रेविटी पर डिपेंड है, मास पर डिपेंड नहीं है। तो एक वैल्यू 0 आ गई, इससे पता चला लेंथ देखिए 1/2 पावर पर, g के माइनस 1/2 पावर पर डिपेंड। ओके, वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करें। अब कुछ टिपिकल न्यूमेरिकल इस चैप्टर के आपको अगले वीडियो में कराए जाएंगे, उसके बाद इरर पढ़ाया जाएगा और इरर के बाद आपको कैलकुलस मेथड थोड़ा सिखाया जाएगा। ठीक, थैंक यू।